हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में कैसे ट्रेड करें, ऑप्शन बाइंग के क्या कंपोनेंट होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग जैसे कि ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में जिसको हम प्रीमियम करने तक का वेट करते हैं और वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो हमारा प्रीमियम है, वो अब जाता है तभी हमें प्रॉफिट होता है और डाउन आता है तब हमको लॉस होता है। जैसे कि ये निफ्टी 50 है, हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? तो ये स्क्रीन में हम ऑप्शन निफ्टी जैसे कि 19,419 पे चल रहा है और हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तो हमें कॉल लेना है। कॉल क्या होता है कि मार्केट अप जाने वाला होता है तभी हमें कॉल लेता है। जैसे कि हम 19,450 के कॉल लेंगे, एक कॉल लिया। एक कॉल ऐसे 43-44 रुपये इसका प्राइस होता है। एक कॉल का मतलब मार्केट अप जाएगा और ये पुट है 19,450 का, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट लेना होगा। लेकिन अभी इतने में ऑप्शन बाइंग खत्म नहीं हो, उसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब मार्केट का मूवमेंट अच्छा खासा हो तभी हमें ऑप्शन बाइंग करना, वरना हमारा जो होता है ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू है, थीटा डीके हो जाएगा तो हमारा हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको पहले ये जानना होगा कि ऑप्शन में मूवमेंट क्या है। और ऑप्शन बाइंग में जैसे कि हम ऐसे स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड किया है वैसे नहीं करते, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ऑप्शन में एक्सपायरी आती है। वो दो दो टाइप के एक्सपायरी होती है। पहली तो होती है वो वीकली एक्सपायरी, यानी कि हर थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब कि जो आउट ऑफ मनी है, जो जिसका प्राइस ही नहीं है, वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा। और एक दूसरी एक्सपायरी होती है, उसे कहते हैं मंथली एक्सपायरी। वो मंथ के एंड में जो मंथ के लास्ट थर्सडे उस दिन जीरो हो जाता है। इसलिए हमें ऑप्शन में तीनों प्राइस का ध्यान रखना आता है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ओटीएम का मतलब जो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं है, जैसे कि 19,414, हमें लगता है कि मार्केट 19,500 तक जाने वाला है तो हम 19,500 का कॉल लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्सपायरी आ गई और 19,500 तक मार्केट नहीं गया तो ऑप्शन ए जीरो हो जाएगा। तो वो बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। और एटीएम वो होता है जो मार्केट यहाँ पे चल रही, जैसे कि 19,400 पे मार्केट चल रही है तो ये इसको कहते हैं एटीएम। और आईटीएम जिसको मार्केट अंदर अंदर है, इसका मतलब कि 19,300 पे मार्केट चल रही है, वो हमारा आईटीएम होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना तो ऑप्शन जब तक आपको बड़ा क्लियर कट मूवमेंट ना दिखे तब तक आपको एटीएम में ही बाइंग करना होगा। वरना क्या होगा कि आपने ओटीएम तो लिया लेकिन वो टाइम 1-2 ओवर इस बीच के प्राइस भी बीच रह गया तो आपका टाइम डिके हो जाएगा और आपका ऑप्शन में नुकसान हो जाएगा। वो बात का हमें खास कर ध्यान रख के ही ऑप्शन बाइंग किया जाता है। ऑप्शन बाइंग में ऐसे नहीं किया जाता कि आपको लग रहा है और ऑप्शन बाइंग किया, उसमें आपको जैसे कि ये चार्ट है, आपको चार्ट देखना होगा। चार्ट में लग रहा है कि कुछ होने वाला है, आपको मूवमेंट दिख रही होगी, वो आपको ध्यान में। जैसे कि निफ्टी 50 है, 5 मिनट का है, अब आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और क्लियर कट डाउन किया है तो आपको पुट लेना होगा। ये मूवमेंट अच्छी है, इसमें आपका ओटीएम लिया होगा तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ कहीं मार्केट साइड, ये पूरा मार्केट साइड में, तो यहाँ साइड में हम लेंगे तो कॉल ले या पुट ले, मार्केट साइड में रहेगा और 1-2 ओवर तक कहीं नहीं गया तो हमारा वो टाइम डिके होता है, थीटा वैल्यू, उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो उसका बेनिफिट हमेशा ऑप्शन सेलर को मिलता है, वो उसको टाइम का प्राइस मिलता है और यहाँ पे टाइम का प्राइस ऑप्शन में कट जाता है और हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे बड़े मूवमेंट जब दिखे तभी ऑप्शन बाइंग किया जाए। जैसे कि ऐसे रेड मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट मिले तभी हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। अच्छा, अथवा आपको लगता है कि ऐसा मूवमेंट होने वाला है तभी ऑप्शन बाइंग किया जाता है। ऑप्शन बाइंग के जो यूट्यूबर है बड़े बड़े वो बताए कि हमने 2x किया, 3x किया, ऐसे ऑप्शन बाइंग नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको एक मैक्सिमम रिटर्न देखना होगा कि हमें कितना रिटर्न चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि हम 2x कर लेंगे, 3x कर लेंगे, वैसा नहीं।
एक क्लियर कट आपको टारगेट होना चाहिए, जैसे कि 20%, 30%, 40%, उसका टारगेट सेट करने के बाद ही आप ऑप्शन बाइंग में आइए। वरना क्या होगा, आप एक दिन डबल कर देंगे, दूसरे दिन वो जीरो हो जाए, क्योंकि ऑप्शन इसीलिए बने, वो जीरो होने के लिए बने, ऑप्शन बढ़ने के लिए नहीं बने। जैसे कि इंडेक्स में आपने फ्यूचर लिया तो वो बढ़ने के लिए हुआ है, और आप एक्सपायर तक अगर एक्सपायरी आ गई, उसकी एक्सपायरी नहीं होती है, जैसे कि फ्यूचर की मंथली होती है। लेकिन ये कैश में आपने लिया तो उसकी एक्सपायरी नहीं होती, तो वो आप लाइफ टाइम रख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को आपको वीकली लिया हो तो थर्सडे को निकालना ही पड़ेगा, मंथली लिया हो तो होगा तो लास्ट थर्सडे को निकालना पड़ेगा। वो बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए और ऑप्शन बाइंग में खास कर ये ध्यान रखना कि आपको कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करना, जितना चाहे उतना जल्दी निकलना होगा। ऑप्शन सेलर को क्या होता है, वो ऑप्शन सेलर वो पहले बैठता है और बाद में पहले इंतजार करता है, बाद में अच्छे से बैठता है। हमें पहले बैठना है और बाद में जल्दी से जल्दी जैसे निकलना है वो निकलना है, जैसे कि 2-3 मिनट 5 मिनट में आप हमें जल्दी से जल्द निकलना होगा। ये होता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जैसे कि निफ्टी 50 में होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। अब तक तो ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में होता है। अब CNX आ गया, वो आपका ट्यूजडे को एक्सपायर होता है। वो बात का हमें खास कर ध्यान होगा। जैसी एक्सपायरी होती है वो एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी के भी ज़्यादा होते हैं, वो हमें खास कर ध्यान रखना चाहिए। और एक बात तो फिर से मैं याद दिला दूँ कि जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल बैक होता है, और इसका मतलब सी, और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तब पुट ऑप्शन यानी कि पी बाय होता है। और आपका मैक्सिमम रिटर्न है वो आपको एक माइंड में क्लियर कर दो कि मुझे इतना ही रिटर्न चाहिए, वो बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीवन।